नर्सिंग अधिकारी दंपति और सहयोगी से गाली गलौज और धमकी देने को लेकर नर्सेज जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा आरोपों के घेरे में है। इसे लेकर कथित ऑडियो भी वायरल हुआ है। साथ ही पीएमओ को लिखित शिकायत की गई है। नर्सिंग अधिकारी आशीष नेहरा और उनके सहयोगी पुष्पराज शर्मा का आरोप है कि मीणा ने उनको जयपुर से लौटते वक्त फोन पर गालियां दी और धमकाया, साथ ही महिला कर्मचारी को अपमानित किया। इस पूरे मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेहरा ने इसकी ऑडियो की क्लिप नर्सेज ग्रुप में डाली तो आरोप है कि मीणा ने उनकी पत्नी कविता को फोन कर अभद्रता से बात की। इसके अलावा ट्रांसफर एवं नौकरी से जुड़ी धमकियां दी। नेहरा ने दावा किया कि मीणा ने नर्सेज यूनियन के चुनाव में 15 लाख रुपए खर्च करना स्वीकार किया। ऐसे में सवाल है कि यह पैसा कहां से आया। वहीं पुष्पराज शर्मा ने भी आरोप लगाया कि नर्सेज अध्यक्ष ने उनसे फोन पर गाली गलौज की और उनके साथी नेहरा की पत्नी को अपमानित किया। इसे लेकर अलवर सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ितों का आरोप है कि यूनियन अध्यक्ष बार बार SC/ST एक्ट की धमकी देकर लोगों की आवाज दबाता है। अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठ रही है। एक्चुअली कल शाम को हम जयपुर से आ रहे थे, मैं और मेरे एक दोस्त है योगेश नेहरा, हम साथ साथ आ रहे थे। उसी दौरान सियाराम मीणा है जो कि नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष है, उनका फ़ोन आता है और सीधा गाली बकना शुरू कर देते हैं उनके फ़ोन पर मेरे लिए। और इतनी गाली बकते हैं, उसके पश्चात उसे कहा भी जाता है कि हम तेरे फ़ोन को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग डालेंगे, तो भी उसे किस प्रकार का कोई डर नहीं, वो लगातार गाली बकता रहता है। उसके बाद उस ऑडियो को हम ग्रुप में डाल देते हैं। ग्रुप में डालने के बाद योगेश नेहरा की मिसेज के पास फ़ोन करके धमकाता है। मेरी मिसेज के पास फ़ोन करता है, परंतु मेरी मिसेज ने इसी डर के कारण फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि पूर्व में इस तरह के फ़ोन मेरे घर पे वो कर चुका है। करीब 3-4 महीने से प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ में उसका एक साथी और है हेमपाल सिंह जादौन, जो कि वर्तमान में APO है। वो APO ना करके 7 दिन में एक दिन हाजिरी करने जाता है और सदा अलवर ही रहता है वो और दोनों कभी कभी हमारे घर के बाहर चक्कर काटते, सदा लड़ने की फिराक में घूमते रहते, किसी तरह से हमसे कुछ बोले और हम लड़ाई झगड़ा करें, परंतु हमने तो बात कर रहे हैं, न कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सर, कल मैं जयपुर से आ रहा था, हमारे साथ में पुष्पराज जी और 2-4 लोग और थे। तो मेरे पास 7:40 के टाइम पर श्री सियाराम मीणा जिला अध्यक्ष हमारे नर्सेज एसोसिएशन का, उनका फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही सीधे वो पुष्पराज शर्मा जी को गाड़ी निकालते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आप क्यों निकाल रहे हो? तो फिर वो दोबारा गाड़ी निकालते हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे भी गाली निकाल रहे हैं। ऐसा 2-3 बार किया। उसके बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग आहत होकर मैंने वो मेडिकल ग्रुप में डाली। तो उसके बाद उसने मेरी पत्नी को फ़ोन किया है। मेरी पत्नी को फ़ोन करके भी वो सिर्फ पुष्पराज शर्मा जी को गाली निकाल रहा है, बार बार बोल रहा है मेरी पत्नी को और मुझे भी कह रहा है मैंने तुम्हें लगवा रखा, मैं तुम्हें वार्ड से हटवा दूंगा, ऐसी वो धमकी दे रहा है। ऑडियो उसकी इस चीज़ का दोनों का ऑडियो हमारे पास फ़ोन में मौजूद है। धमका रहा है? हाँ, धमका रहा है। पहले भी वो मौखिक रूप से भी 3 एक्ट लगाने की, मारने की, इस चीज़ की धमकियाँ मौखिक रूप से सामने फेस टू फेस वो दे चुका है। लेकिन वो पहले हमारे साथ ही समझ के मैंने उसको माफ़ कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। वार्ड चेंज करा दूंगा? हाँ, वार्ड चेंज करवा दूंगा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं शहर का अलवर का शहंशाह हूँ, तो मेरे को जानता नहीं है, मैं तो बर्बाद कर दूंगा, मैं खुद तो बर्बाद हो जाऊँगा, लेकिन तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगा, अलवर शहर में रहने नहीं दूंगा। उसमें कुछ पैसे वैसे का मामला भी चल रहा है? वो उसमें उसने चुनाव लड़े थे, तो उसमें जो पैसे खर्च हुए थे, तो उसमें वो बता रहा मैंने 10 लाख खर्च कर दिए, तो उसमें उसने चुनाव में खर्च करे, तो हम मेरे ऊपर तक किए नहीं है, हमारे उस पर किसी साथी पे करे, उसने अपने खर्च करिए तो चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें हमारा लेना देना क्या? हमने तो उसका साथ ही दिया है। हमने तो कुछ अपनी जेब से लगाया होगा उसका, ना मैं चाय पीता हूँ, ना उसकी एक चाय का दागी हूँ। इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ। वो अब कुछ नहीं। हाँ, 3 एक्ट जैसे बात करते हैं ना, कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो 3 एक्ट लगाने की धमकी देता है। अभी थोड़े दिन पहले भी, इससे पहले कभी आपने पीएमओ को शिकायत की थी? नहीं, मैंने नहीं लिखी। अभी अब उसके किसी बाबू से झगड़ा हुआ था, तो उसने बेचारे ने लिख के दी बाबू ने, तो उसके खिलाफ उसने 3 एक्ट की एप्लीकेशन वो लगाने की कोशिश की, फिर उसने बाबू ने वो एप्लीकेशन वापस ले ली।